हेलो बच्चों, आज क्लास 9 में विज्ञान में यूनिट थर्ड जो फिजिक्स में आती है वो बताएंगे। यूनिट थर्ड इसमें है गति, बल और कार्य। मोशन, फोर्स एंड वर्क। फोर्स एंड वर्क, ये आपका चैप्टर है। इसमें सबसे पहले टॉपिक है आपका गति का। गति में देखिए, गति की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे दूरी की। दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है? किसी समय किसी वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा चली गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई लंबाई, वो दूरी कहलाती है। देखिए, किसी भी दिशा में, ध्यान से देखिए, पहले एक पॉइंट है, एक व्यक्ति ए है, वो किसी भी दिशा में जा रहा है, बी और सी। ए गया पहले बी जगह पे गया, बी उसका मंदिर हो गया, मंदिर हो गई, और ये दुकान हो गई, जो कि इसके 3 किलोमीटर दूर था। ए से चला एक पॉइंट से मंदिर 3 किलोमीटर, इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद 4 किलोमीटर मंदिर से दुकान थी, उसने ये लंबाई, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 3 + 4 इसका कितना हुआ? 7 किलोमीटर। तो ये उसके द्वारा चली गई दूरी, ये चली गई क्या होगी? लंबाई होगी। कितना इसने ट्रेवल किया? इसने 7 किलोमीटर। यही इसकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। बस यह वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में चली गई लंबाई दूरी कहलाती है। बात समझ में आए? ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये टोटल कितनी हो गई दूरी? कुल दूरी, ये कुल लंबाई बराबर कुल लंबाई कितनी? 7 किलोमीटर। यही क्या कहलाएगी हमारी? यही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। कितना? 7 किलोमीटर। अब इसके बाद आता है हमारे पास विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट होता है कि व्यक्ति या वस्तु जिस स्थान से उसने चलना स्टार्ट किया होता है और अंतिम जगह की सबसे मिनिमम डिस्टेंस। जैसे ये है ए, वो यहां से चलना स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा कितना? 3 किलोमीटर, फिर सी तक पहुंचा कितना? चल के 4 किलोमीटर। तो ए और सी की सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो एसी की लंबाई क्या होगी? अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस जानते हैं आप लोग? लिख दे रहा हूं मैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम या प्रेमिस। देखिए क्या होता है? AC स्क्वायर = AB स्क्वायर + BC स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा क्या? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 + 16 इसका जो क्या है? 25।
तो ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना होगा हमारा, विस्थापन होगा हमारा 5 किलोमीटर। ये क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा A था, A से और C की मिनिमम डिस्टेंस हमारा विस्थापन कहलाएगा। तो कितनी होगी विस्थापन की वैल्यू 5 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी 7 किलोमीटर। दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आया। दूरी कहलाती है किसी भी दिशा में चली गई लंबाई, दूरी कहलाती है। विस्थापन कहलाता है कि जिस स्थान से आपने चलना स्टार्ट किया है और अंतिम स्थान की सबसे मिनिमम डिस्टेंस या सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है। ओके, चलिए AC आ गया, कितना आ गया। नेक्स्ट है अब देखिए गति क्या होती है, गति मोशन। वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई वस्तु है या व्यक्ति है, वो मोशन है, उसमें मोशन है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर समय के साथ साथ उस व्यक्ति की या वस्तु की स्थिति या पोजीशन बदल रही है तो वह व्यक्ति या वस्तु कैसा है, मोशन में है, गति में। कैसे, देखिए ये कोई A है, वो t=0 सेकेंड, इसमें t=0 सेकेंड में यहां पे है। अब t=1 सेकेंड में वो यहां पे आ गया, फिर सेकेंड में यहां पे आ गया। तो इसकी 0 पे यहां पे थी पोजीशन, स्थिति 1 सेकेंड पे यहां पे आ गई, क्लियर। तो इसकी एक ही पोजीशन चेंज हो रही थी, यहां से कहां तक पहुंच गया 2 सेकेंड में यहां तक। तो ये क्या कहलाएगा, एक इसमें है मोशन में है, गति में है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। ओके, अब देखिए इसमें होती है एक समान, दो टाइप की गति होती है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति, एक समान गति में देखिए, अगर A, ध्यान से देखिए इसी में, अगर A 1 सेकेंड में 50 किलोमीटर की दूरी तय करे, कितने, एक जो A है वो 1 सेकेंड में, 0 सेकेंड से 1 सेकेंड में कितनी दूरी करे, 50 सेकेंड। फिर सेकेंड कितना करे, 50 किलोमीटर। 1 सेकेंड में उसने क्या किया, 50 किलोमीटर। दूसरे सेकेंड में, अगले वाले सेकेंड में भी उसने क्या किया, 50 किलोमीटर। फिर कितने की, 50 किलोमीटर। फिर कितने की, 50 किलोमीटर। 3, 4 सेकेंड में वो 50 किलोमीटर क्या कर रही है, दूरी क्या कर रहा, तय कर रहा। अब क्या होगा, जो A है वो हर 1 सेकेंड में 50 की दूरी तय कर रहा है, तो वो ये इसकी जो गति होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। हर सेकेंड में वो क्या कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है, तो उसकी गति क्या होगी, एक समान गति होगी। बात समझ में आ गई। ओके, अब देखिए असमान गति, असमान गति, असमान गति। अब इसी एग्जांपल को देखिए, हम दूसरा बना दे रहे हैं। A is equal to 0, 1, 2, 3, 4। अगर वो पहले सेकेंड में 50 किलोमीटर की दूरी तय करे, फिर
40, फिर 30, फिर 20। अब ऐसा मान लीजिए 35 मान लीजिए, ठीक है, 20 मान लीजिए, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या है, हर सेकेंड में इसकी जो क्या दूरी है वो क्या है, चेंज हो रही है, बदल रही है। पहले सेकेंड में 50, दूसरे सेकेंड में 40, तीसरी सेकेंड में इसने क्या किया 35 किलोमीटर, और आखिरी वाले सेकेंड में इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इसकी गति क्या है, असमान है, मतलब एक हर सेकेंड में ये अलग अलग दूरी तय कर रहा है। जैसे भीड़ में चलती हुई गाड़ी, अब भीड़ में होगी तो क्या होगी, ब्रेक लगेंगे तो स्पीड कम ज्यादा होगी, तो वो क्या है, असमान गति। या एक पार्क में कोई व्यक्ति दौड़ रहा, तो दौड़ना स्टार्ट करेगा तो पहले क्या होती है, स्टार्टिंग उसकी गति 0, नहीं कर रहा तो स्टार्ट करेगा तो स्लो से करेगा, फिर फास्ट करेगा, फिर लास्ट में रुकेगा, तो गति 0 हो गई कि नहीं हो गई। तो ये क्या होती है, असमान गति हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट। थैंक यू।